सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल जो जीव विज्ञान से संबंधित है और सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से महामारी की वजह से हम थोड़ा इससे दूर रहे, आप लोग हमारे वीडियो देखने से वंचित रहे होंगे और लाइव भी नहीं हो पाया क्लासेस जो हम लाइव कर रहे थे। लेकिन अब हम नियमित रूप से जो हमारा यानी कि एक तरह से कहिए सिलेबस पाठ्यक्रम विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान का है, उसको एक तरफ से और टू द पॉइंट यानी छोटे छोटे बिंदुओं को भी विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी पहले, उन्हें कहीं कोई शंका रही होगी कि पता नहीं ये इतना शॉर्ट में कैसे हो गया, तो वो अब उतना शॉर्ट में नहीं रहेगा। अब हम उसे डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमारे पास टाइम बहुत कम था और परीक्षाएं बोर्ड की सिर पे आ गई थी जब चैनल शुरू हुआ था, तो उसके लिए। लेकिन अब हमारे पास टाइम भी है और पाठ्यक्रम जो निर्धारित आप लोगों का है वो भले ही कम कर दिया गया हो, लेकिन उसके बारे में जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी लंबे रास्ते पर जाना है और हम शुरू का छोड़ दें और आगे का तय करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वो शुरू का भले ही हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, वो होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पूरे के पूरे पाठ्यक्रम दोबारा से आपके सामने लेकर आएंगे और बड़े ही एक तरह से कहिए कि बड़े विचित्र अंदाज में आपको वीडियो देखने सुनने से ही मैं समझता हूँ आपको नोट्स बनाने की आदत पड़ जाएगी और वो आपके याद भी होगा। इतनी सरल और सिंपल भाषा में हम जीव विज्ञान को दोबारा से डिस्क्राइब करेंगे। पूरा पाठ्यक्रम से संबंधित मेरा वही है कि जीव विज्ञान में A to Z, अर्थात शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे तो विज्ञान सीखने का ज्ञान है और वो प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा से। लेकिन बेसिक चीज़ें जो आती हैं वो 9th क्लास में आती हैं और 9th से लेकर के मास्टर तक, मास्टर डिग्री में जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी मास्टरी हो जाती है। आप सेल को साइटोलॉजी में डिस्क्राइब करेंगे, वायरस को वायरोलॉजी में डिस्क्राइब करेंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी है जैसे डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए रिप्लिकेशन है, वो बायोटेक्नोलॉजी में आप डिस्क्राइब करेंगे। यानी पूरा एक वाइड रेंज हो जाती है। अब हम उस वाइड रेंज को ही सूक्ष्म से वाइड की ओर यानी सरल से कठिन की ओर लेकर चलेंगे और वो 9th क्लास से आप सब ये ना सोचें कि हमारी क्लास की कोई इंडिविजुअल वीडियो आएगी। इंडिविजुअल वीडियो परीक्षा के टाइम में हम डालेंगे ताकि बच्चे कम समय में ज़्यादा कवर अप कर पाएँ। लेकिन अब आप सभी वीडियो से सीखने को आपको मिलेगा। मान लिया हम सेल का ही डिस्क्रिप्शन करते हैं तो सेल में सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनएक्टिव ऑर्गेनल्स हैं, सेल साइटोप्लाज्म है, किसकी बनी हुई है। एक्टिव ऑर्गेनल्स में 11 ऑर्गेनल्स हैं। अब 11 ऑर्गेनल्स पे यदि हम थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करते तो पिछली बार बहुत टाइम लगता, उतना टाइम नहीं था। लेकिन अब हम उस एक पॉइंट को लेकर, सपोज कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या इसके फंक्शन है, कैसी इसकी संरचना है। इसी तरह से लाइसोसोम्स है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स हैं और इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। इनएक्टिव सेल्स ऑर्गेनल्स में आपके टेनिन, रेजिन, गॉन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनको हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे एक लार्ज स्केल पे और सभी लोगों को, क्योंकि सेल केवल 9th में ही नहीं है, 10th में भी है, 11th में, 12th में, BSc फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मास्टर डिग्री में तो पूरा एक सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन है ही। तो सेल क्या है, कब इसका उद्भव हुआ, किस तरह से इसके कार्य हैं, कौन कौन से अंग इसमें एक्टिव हैं, कौन कौन से नॉन एक्टिव हैं, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसी तरह से हम सारे टॉपिकों को विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये चाहूँगा कि जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, वो हमें सजेशन के रूप में सजेशन जरूर दें, क्योंकि सुधार के लिए सुझाव की आवश्यकता होती है। आप किन बिंदुओं पर और विस्तार से जानना चाहेंगे, उसको किस रूप में जानना चाहेंगे, ब्लैक बोर्ड थेरेपी में या फिर वाइवा वॉइस थेरेपी में या लेक्चर थेरेपी में, जैसा भी आप चाहेंगे हम वैसा आपको प्रस्तुत करेंगे। और मैं आशा करूँगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो नए सब्सक्राइबर बनेंगे वो इस चीज़ का पूरा फायदा उठाएंगे। ये किसी एक बोर्ड का सोच के ना चलें आपकी ये मैं यूपी बोर्ड से संबंधित हूँ, क्योंकि अब पूरे भारत में एक ही बोर्ड है और वो बोर्ड है NCERT का। NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसको हम
वो एनसीईआरटी में चूंकि कुछ सिम्बलिक पाठ्यक्रम होता है, जैसे 9th में वही चीज़ बहुत छोटे से रूप में है, उसको आप डिस्क्रिप्शन करना है, 10th में वो और बड़ी होगी, 11th में और बड़ी होगी, 12th में और बड़ी, और बीएससी डिग्री में वो काफ़ी बड़ी होगी। तो चीज़ वही है, लेकिन अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी में तो ये लिखा है कि बस कोशिका की खोज इसने की और कोशिका की ये, ऐसा नहीं है। बड़े विस्तार से उसको डिस्क्राइब किया गया है। और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का जो लोग जिन्होंने पढ़ा है, जो संपर्क में है, वो जानते हैं कि एनसीईआरटी गागर में सागर है, अर्थात छोटे से में बहुत बड़ा छिपा हुआ है, वही हमें डिस्क्राइब करना है, उसी की जानकारी आपको देनी है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए कुछ दिनों इंटरप्शन रहा, लेकिन अब वो खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लगातार होंगे और आपको लाइव भी आएंगे और आपके सजेशनों को लाइव भी लेंगे। सजेशन भी जो आप देंगे, सुझाव आप जो देंगे या प्रश्न जो आप पूछेंगे, उनका लाइव उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। इस तरह का सेटअप में हम लगे हुए हैं और जल्दी ही इसे, यानी अब उतना लंबा समय नहीं है, बहुत कम समय में इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य करें आपको यदि पसंद आती है वीडियो तो। धन्यवाद दोबारा से।